वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज फिट इंडिया लिमिटेड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपकी जो है कवर हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सर, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है Fit India Limited has paid up share capital of rupees 1 crore divided into 5 lakh equity shares of rupees 20 each and 10,007% debentures of rupees 200 each। ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये जो आगे बात हो रही है वो सारी कब की हो रही है? 1 जुलाई की हो रही है। 1 जुलाई 2021 further issued 7% debentures at a premium of 10%, redeemed at 25% premium to meet the long-term funds requirement of rupees 1 crore 65 lakh। मतलब इनको इतना पैसे की जरूरत थी, इस वजह से उन्होंने क्या करे हैं? डिबेंचर इशू करें। सही है। द इशू प्राइस वॉज पेबल along with application balance in securities premium after issue of debentures of rupees 25 lakh। Loss for the year ended 31st March is 10 lakh rupees। ठीक है। यस। तो मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, इस लॉस से अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। तो ये लाइन तो आपको दे रखे फिजूल में। ठीक है। यस। अब आगे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एक तो इशू करने की और एक इंटरेस्ट की, और लास्ट में हमें एक अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, अकाउंट बनाना है हमें इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम का। ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज तो जो हमें ध्यान देनी है, हमें डिबेंचर इशू करें हैं, लेकिन डिबेंचर कितने इशू करें हैं हमें नहीं पता। कितने वैल्यू के करें, इतना अमाउंट था जो हमें चाहिए था, और कितने प्रीमियम पे करें। प्रीमियम है सर 10% का। ठीक है। 10% का प्रीमियम यानी 10 रुपये। अब वो सर मैं कैसे पता करूंगा? देखो, मुझे नॉमिनल वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं पता। मुझे नॉमिनल वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं पता। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि नॉमिनल वैल्यू कितना है मेरा। मेरा नॉमिनल वैल्यू मैं अज्यूम कर लूंगा कि वो कितना है, 100 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, अब ये सीबीएसई की गाइडलाइन भी है कि भाई अगर आपको डिवेंचर की वैल्यू ना दे रखी हो, नॉमिनल वैल्यू या शेयर की वैल्यू ना दे रखी हो, नॉमिनल वैल्यू, तो हम 100 रुपीज़ को क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो 100, अब 100 के ऊपर हमें प्रीमियम कितने का है? 10%। तो 10 रुपीज़ का क्या हो गया बच्चों? प्रीमियम हो गया। तो हमने एक्चुअल में इशू कितने में करा होगा? इशू करे करे होंगे हमने डिबेंचर 110 रुपये में। ठीक है। यस। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि हमने कितने डिबेंचर्स इशू करे होंगे एक्चुअल में। तो वो कैसे आएगा? 1 करोड़ 65 लाख डिवाइडेड बाय 110। ठीक है ना, मैंने अमाउंट जितना भी हमें चाहिए था और डिवाइड कर दिया हमने उसको किससे? अपने इशू प्राइस से। तो इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000। ठीक है। यस। तो ये हो गया हमारा 1,50,000 क्या? हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि हमें इतने नंबर ऑफ डिबेंचर हमें चाहिए। हमने या फिर यूँ कहिए कि आप हमने इशू करे होंगे। करेक्ट। यस। अब एक बात समझिए, आपको लग रहा होगा कि ये इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमने इतने के शेयर्स पहले से इशू कर रखे हैं और इतने डिबेंचर्स हमने पहले से इशू कर रखे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है उसमें। और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कुछ भी। ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर हमने निकाल लिया। अब हम इशू करने की एंट्रीज पास कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले एंट्री पास करने के लिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 1,50,000, क्योंकि हमने डिवेंचर इशू करे हैं, इंटू में 110 रुपये, या फिर यूं कहिए कि कितने की रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायरमेंट थी 1 करोड़ 65 लाख की, तो उतना ही तो पैसा आएगा ना। तो उतना पैसा सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 1 करोड़ 65 लाख। यस। इसको हम रिकॉर्ड भी कहाँ पर कर देते हैं? मेंशन कर देते हैं भाई हमने इतने डिवेंचर इशू करे हैं और इतने रुपए के हिसाब से करें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ थी समझने के लिए, यहाँ पर अब ज़रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
रिडीमेबल एट 25% प्रीमियम। अब जब भी फ्यूचर में हम रिडीम करेंगे तो रिडीम कितने के पे होंगे वो, 125 रुपये पे, यानी 25 रुपये का प्रीमियम है। अब वो जो प्रीमियम होता है, हमने पिछली वीडियोस में डिवेंचर की, अगर आपने अभी तक वीडियोस ना देखी हो तो बच्चों यहाँ पे आपको आई बटन में आपका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट डिवेंचर का फर्स्ट पार्ट आप जरूर जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने 6 के 6 केसेस डिस्कस करें। उन सारे के सारे केसेस को अगर आप समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपके 3 से 4 नंबर वहाँ पर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से पक्का पक्का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको वैसा ही है। तो 25% का ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम पे हम रिडीम करने वाले हैं। तो रिडीम करने के टाइम पे, रिडम्पशन के टाइम पे हमारा प्रीमियम है 25 रुपये का। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का लॉस होता है, हमने डिस्कस करा है पहले भी। तो ये एक तरीके का क्या होता है, लॉस होता है। अब इस लॉस फॉर्म में क्या करना होता है, लॉस को डेबिट करते हैं, और फ्यूचर में क्योंकि हमें पैसा पे करना है तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, देखिए। तो अब एंट्री समझिए। सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा अमाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो वाला अमाउंट जो हमने इशू करते टाइम 10 रुपये का प्रीमियम था हमारा। ठीक है ना, तो यस, तो यहाँ पर अब जरा अमाउंट्स लिख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो मैं परसेंटेज डिवेंचर और ये वाला अमाउंट, अच्छा ये वाले अमाउंट पे कौन सा अमाउंट आएगा, यहाँ पर जो ऊपर आता है बेटा वही सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाता है, तो 1,65,00,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज डिवेंचर में हमने हमेशा सीखा है कि कौन सा अमाउंट आता है सर, नॉमिनल वैल्यू। व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू, 100। तो 100 के हिसाब से कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 1,50,00,000। प्रीमियम कितने का दिया, प्रीमियम दिया सर, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपए। ठीक है, अब 15 लाख के बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हम फ्यूचर में कितने परसेंट के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, सॉरी रिडीम करने वाले हैं, 25 रुपीज है ना, 25% यानी 25 रुपीज। अब 25 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर। यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं सर, 1,50,000 इंटू 25 रुपीज, सो दिस इज कमिंग टू 37,50,000। और यही सेम अमाउंट प्रीमियम में क्या होगा बेटा, प्रीमियम में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो 37,50,000। डन, यस। तो ये तो हो गई हमारी इशू करने की एंट्री। देखो दो ही एंट्रीज होती हैं बस, इन दो एंट्रीज को हमें अच्छे से याद भी करना है, समझना भी है। अगर आपने नहीं समझा है तो अगेन आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट के लिए क्या होगा समझिए। इंटरेस्ट की एंट्री अगर आपको याद है तो वहाँ पर तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम ड्यू करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, एक छोटी सी चीज और थी साथ ही साथ, ये जो डिबेंचर हमने इशू करे हैं ना बेटा, ये इशू कब करें, ये इशू करें 2021 जुलाई 1, जुलाई 1 पे हमने इन डिबेंचर्स को इशू करा है। अब इंटरेस्ट की पेमेंट करने की बारी है, तो इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर। तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट में एक समझने वाली चीज क्या है कि जितने हमने डिबेंचर्स अभी इशू करे हैं उनके ऊपर तो इंटरेस्ट देना ही देना है, पर साथ में हमें यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स थे ना, उनके ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब और एक और चीज है, ये जो अभी हमने इशू करे हैं, वो अभी हमने इशू कब करें, वो हमने इशू करे 1 जुलाई पे। और जो पहले से एग्जिस्टिंग थे, जो पहले से इशू हो रखे हैं हमारे पास जितने डिवेंचर हैं, उनके ऊपर पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और इनके ऊपर कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का, अगर हम 30 सितंबर तक की बात कर रहे हैं तो, है ना। और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेमेंट करेंगे 31 मार्च पे, तो 31 मार्च पे ये जो अभी इशू करे हैं इनके ऊपर भी 6 मंथ्स का लगेगा, और ये जो पहले से हैं उनके ऊपर भी 6 मंथ्स का लगेगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाएगी। ठीक है ना, तो अभी हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करे थे सर, हमने अभी इशू करे थे 1,50,000। ठीक है ना, अब अगर 1,50,000 डिबेंचर्स इशू करें और ये कितने रुपए के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से, सॉरी, तो इनका इंटरेस्ट है 7%, और इनका भी इंटरेस्ट का रेट क्या है, 7% है। तो इंटरेस्ट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो अभी इशू करे हैं उनके ऊपर कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का। और जो पहले से इशू कर रखे हैं उनके ऊपर कितने मंथ्स का लगेगा, सिर्फ और पूरे के पूरे 6 मंथ्स का। ठीक है ना, यस। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली थी। अब इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। 1,50,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे अभी, और 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 7% के हिसाब से कितने मंथ्स के लिए सर, 3 मंथ्स के लिए। तो इसका अमाउंट आएगा कुछ
ठीक है, और उसके बाद फिर 10,000 के ऊपर 200, क्योंकि एक डिवेंचर वो जो पहले से इशू रखे थे वो 10,000 डिवेंचर्स, एक डिवेंचर था 200 रुपए का, तो उसका नॉमिनल वैल्यू आ गया 7% इंटू 6/12। सर यहाँ पर हमने 100 रुपए का डिवेंचर जो था वो 110 रुपए पे इशू करा था, तो 110 लेना चाहिए क्या? नहीं, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है बेटा कैलकुलेट करके, वो आ रहा है 262,500 ऊपर वाले का, और इसमें मैं प्लस करूंगा नीचे वाले का इंटरेस्ट, वो आ रहा है 70,000 रुपीज। तो जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है हमारे सामने, वो बन रहा है 3,32,500। ठीक है, यस। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कब तक का? September 30th का। ठीक है ना, September 30th याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर मैं कैलकुलेशन हाथ के हाथ कर लो, तो हाथ के हाथ कैलकुलेशन इसकी भी कर लेते हैं। तो 1,50,000 इंटू 100 इंटू 7% इंटू 6/12। वाई 6? इस बार 6 क्यों लिया है? क्योंकि पिछली बारी हमने जुलाई में इशू करे थे, तो जुलाई से 30 सितंबर तक कैलकुलेट करा। अब तो इशू हो रखे हैं ना, तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देखेंगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर, और इसके ऊपर तो देखना ही था। तो अमाउंट कितना आएगा फिर? अब आएगा सर 5,25,000, ये ऊपर वाले का। इसका तो सेम ही आएगा जो पिछली बार आया 70,000, और जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5,95,000 रुपीज। डन, यस। तो अब इनके अमाउंट्स को हम एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री में सर, एंट्री अभी हमने करी, तो एंट्री में अमाउंट्स कितने कितने कैसे कैसे आएंगे देखिए। यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट के सामने, ये कब की बात है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर वाला जो टोटल अमाउंट था वो था 3,32,500। नाउ ये यहाँ पर भी सेम ही अमाउंट आएगा, क्योंकि भाई इतना ही तो पेमेंट करेंगे ना, तो इतना भी यहाँ पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा। अब इन दोनों में यहाँ पर अमाउंट कौन सी वाला आएगा? जो बाद में अभी हमने कैलकुलेट करा, वो कितना है? वो था सर 5,95,000। आई होप यहाँ पर तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जब भी हमने डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लॉस अगर हुआ होता है, या डिस्काउंट पे अगर हमने इशू करे होते हैं, तो वो जो लॉस या डिस्काउंट होता है उसको हमें राइट ऑफ भी तो करना होता है। अब वो राइट ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? सबसे पहले हम यूटिलाइज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। जितना भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल होता है, यूज उसको हम पहले यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम अगर कुछ बचता है लॉस, तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से यूटिलाइज करते हैं, या फिर राइट ऑफ करते हैं, है ना। तो अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा? क्वेश्चन में देखें आप, तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा सर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 25 लाख रुपए का। ठीक है ना, 25 लाख रुपीज का हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, और हमें इशू करने पे लॉस कितने का हुआ था? हमें इशू करने पे लॉस हुआ था सर, हमें इशू करने पे लॉस हुआ था 37,50,000 रुपीज का। तो अच्छा खासा लॉस है, 25 लाख से ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है, जितना एक्सेस है, उसको हम कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? वो कहाँ से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो एंट्री पे आते हैं इसकी फटाफट से। तो एंट्री होगी सर यहाँ पे ये वाली। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो जरा समझिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा? सर जो अवेलेबल था वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे हम। ठीक है, 25 लाख। नाउ लॉस, लॉस कितने का था? लॉस था हमारा टोटल मिला के 37,50,000। और जो बच गया, जो बैलेंसिंग फिगर है, वो यहाँ पर आ जाएगा। वो कितना आएगा? वो आएगा 12,50,000 रुपीज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको क्या कर देंगे? हम राइट ऑफ कर देंगे। करेक्ट। नाउ ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जर्नल एंट्री वाला पोर्शन। हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जो राइट ऑफ करने का एंट्री होता है, वो राइट ऑफ करने का एंट्री हमेशा कब होता है? वो होता है हमेशा ईयर एंड पे। कब होता है बच्चों? ईयर एंड पे, यस। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन का बचा है। क्वेश्चन ने बोला था हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला था प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एक देखो, एक यहाँ पे आया, यहाँ पर इसको डेबिट करा हमने। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर इसको हमने क्रेडिट करा। तो ये दो चीज़ों की वजह से दो एंट्री यहाँ पर आएंगे, तो इन दोनों की वजह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे प्रॉफिट लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले तो डेट लिख लेंगे।
डेट का कॉलम बनाया नहीं है लेकिन लिख लेंगे डेट, कोई बात नहीं। तो डेट क्या है, डेट आएगी 1 जुलाई 2021, ठीक है ना। 1 जुलाई 2021 पे हमने, क्योंकि इन डिबेंचर्स को इशू करा था, और डिबेंचर को इशू करने के टाइम पे ही हमने उस लॉस वाली एंट्री को रिकॉर्ड करा था। अब लॉस तो हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ सर, वो प्रीमियम की वजह से हुआ। तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू, कितना अमाउंट है, अमाउंट है सर टोटल मिला के 37,50,000 रुपीज़ का। अब 37,50,000 के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, क्योंकि वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमने क्या करा, अब बाद में हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट करा, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से। तो इस तरफ इस साइड पे लिखेंगे इन दोनों के नाम। तो यहाँ पर आएगा बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड द नेक्स्ट वुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी रिकॉर्डेड बाय 25 लाख, और जो रिमेनिंग बैलेंस था कितना था, 12,50,000, वो यहाँ पर आ जाएगा। और हम टोटल कर देंगे, टोटल मैच हो रहा है यहाँ पे 37,50,000 रुपीज़, 37,50,000 रुपीज़, करेक्ट, यस। सो क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला गया था, आपको सारी जर्नलिटीज करनी थी और लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बनाना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।